स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्योभयतो अन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैसे जीवन को शांत और सुंदर बना सके। और कल जो कुछ भी हमने डिस्कस किया और हमने बताया भी, उसमें प्रधान जो पॉइंट्स थे वो क्या था कि श्रवण कैसे करना चाहिए, किस भाव से श्रवण होना चाहिए, ताकि जो हम श्रवण करते हैं उसको हम रख सके अपने अंदर और उसको हम अपने जीवन में लागू भी कर सकें। तो इसमें एक ये देखा था कि जैसे ही हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उसी समय विचार भी चालू हो जाना चाहिए कि जो हम सुन रहे हैं उसमें हम कितने आगे हैं, पीछे हैं, कैसे हैं, ये हम जीवन में लागू करते हैं कि नहीं है, क्यों नहीं कर पाते हैं, वो उस क्षण में मन में आना चाहिए। और अगर उस समय नहीं भी आता है, बाद में ज़रूर होना चाहिए। हमने एक श्लोक भी बताया था जिसमें बताया गया है कि जितना सुनते हैं उससे ज़्यादा मनन, 1000 गुना मनन करना चाहिए और उसके बाद उसको लेके ध्यान भी करना चाहिए। वो तो लक्ष्य गुण ज़्यादा करना चाहिए, तभी वो अपने अंदर बैठ जाता है। जैसे मानिए कि कोई एक लड़की है, शादी हुई है, उसको एक बच्चा हो गया। शुरू में उसको एकदम से लगेगा कि अच्छा मैं माँ बन गई हूँ, पर जैसे ही दिन बीतते जाएंगे वो बच्चे को नहलाएगी, पिलाएगी, उसको ड्रेसेस पहनाएगी और उसके साथ खेलेगी, तब क्या होगा, वो एक अपने सिस्टम में आ जाएगा। तब उसको याद नहीं रखना होगा कि अच्छा मैं अभी माँ हूँ। वो माँ, जो मातृत्व जो है, वो उसका एक नेचर बन जाएगा। उसी तरह जब हम मनन करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं उसको हम जब अपने मन में दोहराते हैं, समझते हैं, अपने में हम क्या करते हैं, हम जब एक्शंस में रहते हैं, उसको हम उसी तरह चल रहे कि नहीं चल रहे हैं देखते रहते हैं, तब वो अपने जीवन का एक स्वाभाविक अंग बन जाता है, अपना स्वभाव बन जाता है। इसलिए मनन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे लोग ज़्यादातर पूजा पाठ करते हैं और आप सभी लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, बहुतों ने स्वामी जी से भी दीक्षा लिया हुआ है। आप स्वामी जी के लेक्चर सुनते रहते हैं कि उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं, आपस में डिस्कशंस भी होती है आपकी। पर इसमें हम जानना चाहते हैं अब विचार कितना दूर करते हैं। वो कल हम वही बता रहे थे
कि विचार करना बहुत आवश्यक है। श्रवण के बाद मनन और विचार। तो विचार करते हुए जो सबसे पहले आता है, हमने एक बताया था, 2-3 श्लोक बताए थे कल, हमने उसके रेफरेंसेस सबके दिए नहीं थे, पता नहीं संजय ने दिया था कि नहीं। एक था किस तरह श्रवण करनी चाहिए, वो है ब्रह्मानंद रसानुभूति। जो जिनको इंटरेस्ट है यू कैन राइट डाउन, वो विवेक चूड़ामणि का 39 श्लोका है। फिर हमने एक बोला था श्लोक जिसमें श्रीमद् भागवत में बोला जा रहा है कि जब ये मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है, और ये मनुष्य जीवन को पाते हुए हम जब जानते हैं कि इसी के थ्रू हमको मुक्ति भी मिलेगी। मुक्ति ये नहीं कि देह से मुक्ति, मुक्ति किससे मुक्ति, हमको जो कुछ भी हमारे जो स्वभाव के कारण हम दुखी हो जाते हैं, कि हम जैसे कुछ भी घटना घटती है उससे हम असंतुष्ट रहते हैं, कभी कभी भयभीत होते हैं, कभी कभी शोकग्रस्त हो जाते हैं। ये जो हमारी स्वभाव है, और अपने स्वभाव में और भी बहुत कुछ टेंडेंसीज़ हैं जिससे हम बहुत पीड़ित रहते हैं, उन सब से मुक्ति। तो जब हम जानते हैं कि हम भगवान को खोजने से, भगवत लाभ करने से, या नहीं तो आत्मज्ञान से हमको एक ऐसी स्थिति मिलेगी जिसको मिलने से कितना भी कठिन हम स्थिति में ना गिरे, हमको कुछ भी विचलन नहीं होगा। भगवद गीता में बोला हुआ है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। कि एक ऐसी स्थिति है आत्मज्ञान की जिसको मिलने से, कि भगवत लाभ की आप क्या कह सकते हैं, जिसको मिलने से लगेगा कि और कुछ नहीं चाहिए। अभी हमारा क्या सिचुएशन है, सब कुछ होते हुए हमको लगता है ये चाहिए वो चाहिए, और भी कुछ हो, संतुष्ट हैं फिर भी लगता है कि जैसे पूरी तरह नहीं है, और भी कुछ मिलने का है जीवन में। तो उसमें बोल रहे हैं और कुछ भी मिलने का नहीं है, ऐसी एक फीलिंग मन में होगी। यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। और अगर उस स्थिति को हम लाभ करते हैं तब क्या होगा, गुरुना दुखे न, जितना भी बहुत भारी दुख में भी हम गिर जाएं, ऐसी स्थिति कुछ परिस्थिति में हम गिरें कि बहुत ही दुखदायी है, उसमें भी हमें कोई भी विचलन नहीं होगा, हम अविचलित रह सकते हैं। तो ये अगर हमें पता हुआ, किसी ने बताया, हमको सुनने को मिला, और हमें लगता है आप सभी को सुनने को मिलता आ रहा है, आप बहुत सुनते आ रहे हैं। ये जब मिला है तब उस श्लोक में क्या बोला है, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं तूर्णम यतेत। उसके लिए एफ़र्ट देनी चाहिए। जैसे हम पढ़ाई के लिए बहुत एफ़र्ट देते हैं, जब हम जॉब करते हैं उसमें भी एफ़र्ट देते हैं कि हमको प्रमोशन मिल जाए, और भी हमें अच्छा एक नौकरी मिल जाए, और भी अच्छा हमको अर्निंग हो जाए। इसके लिए हम जितना एफ़र्ट देते हैं, इसके लिए भी हमें इतना ही एफ़र्ट देना चाहिए। तो उसका है, भागवतम का है 11 स्कंधा 9th चैप्टर 29th श्लोका। 11 स्कंधा 9th चैप्टर और 29 श्लोका। और आखिर में हमने एक श्लोक कहा था, वो है यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम। कि कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अंदर ही भगवान है, हम ही वही है। हम आत्मा जो है नित्य है, अव्यय है, निरंजन है, निराकार है। आत्मा के कितने सारे वो लक्षण हैं, वो लक्षण जो कुछ भी है वो मैं हूँ, मेरे में कोई विचलन नहीं है, और हमारे में कोई हम निरंजन हैं। साधारणतः क्या हम सोचते हैं, जीवन में कुछ भी घटना घटने से हम उससे रंजित हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाता है, बहुत कभी आनंद हो जाता है, एकदम कूदने लगते हैं, कभी भारी दुख में गिर जाते हैं। तो ये आत्मा जो है और भगवान की भी जो क्वालिटीज़ हैं वो यही है कि उसमें कुछ भी विचलन नहीं है, अनअफेक्टेड, अनटेंटेड, निरंजन, निर्विकार, जो कि जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अक्षय, जिसमें कोई वो क्या बोलते हैं, विनाश नहीं है। ये सारा कुछ जो है गुण, वही आत्मा हम हैं। तो इसको याद रख के आई एम द सेल्फ, आई एम द सोल,
और अगर भगवान आप सोचेंगे तो वो भगवान मेरे अंदर हैं, बाहर हैं, सब जगह हैं। ये भावना, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और इसी के कारण वही एक जो प्रेजेंस है, एक चैतन्य है जो कि मेरे में है, उसके कारण ही हमारा जो ये जीवन है, प्राण जो है, अन्यांश्च प्राणान, ये जो हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान, हाथ पैर भी चल रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चिंता कर रहे हैं, हमारा जो लाइफ है वो चल रहा है, ये इसी के कारण। तो ये है 4th स्कंधा 9th चैप्टर 6th श्लोका 4.9.6। अच्छा, आप देखना होगा कि मन अशांत क्यों होता है। ये तो सबको होता है ना। हम कितना भी कोशिश करें, हम साधक हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पर हम देखते हैं कि मन अशांत हो जाता है। वो किस लिए होता है? एक तो है जो आईनेस और माइंडनेस, कि हम हमेशा अपने आप को इसमें बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर देते हैं, कि हम सोचते हैं कि ये बॉडी जो है इस फॉर्म में है और उसका जो कुछ भी क्वालिटीज़ है वो है हम, मैं। पर है तो हम क्या, हमारा स्वरूप क्या है? आत्मा है। तो ये जो आईनेस जो है, मैंपन, और मैंपन होने से क्या होता है, बाकी सब कुछ है मेरा, उसके ऊपर हमारा एक पॉजिटिवनेस हो जाता है, नहीं तो डिज़ायर हो जाता है। जैसे मेरे से जो कुछ भी अलग है, जैसे ये किताब है, अच्छा ये एक किताब है, देखने से लगता है कि ये बहुत सुंदर है, अच्छा ये मुझे चाहिए, ये कैसा करके मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है, और मिलने के लिए कोई बाधा दे रहा है तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। तो एक जो आईपन जो है, मैंपन जो है, उसके कारण हम जब दूसरे किसी को हमसे अलग देखने लगते हैं, समझ रहे हैं ना, उसको दूसरे को हम अपने से अलग समझते हैं। और आत्मा क्या है? आत्मा एक ही है, अद्वितीय है। हम उसको भूल जाते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, हम जो आत्मा है वही सब जगह है, उसको भूल जाते हैं। भूल के हम क्या करते हैं, इस बॉडी को हम सोच लेते हैं कि ये मैं है और बाकी सब कुछ मेरा है। और जब बाकी सब कुछ मेरे से अलग है, एक तो उसको लेने के लिए इच्छा होती है, नहीं मिलने से दुख हो जाता है, मिलने से फिर क्या हो जाता है, मिलने से उद्वेग होने लगता है कि अगर खो जाए, अगर खो जाए। अगर मानिए कि बहुत कुछ पैसे मिल गए, तब क्या, अशांति। क्यों? उसको कैसे हम बढ़ाएंगे, उसको कैसे रक्षण करेंगे, उसको कैसे दूसरों से छुपा के रखेंगे, इनकम टैक्स से छुपा के रखेंगे, ये सारा कुछ होता है ना। तो ये सब मिलके हमारा जो मन की जो अशांति है वो है। और इसको अगर दो भाग में, दो चीज़ में हम देखें, एक होता है रागा एंड द्वेषा। रागा क्या है? अट्रैक्शन, और रिपल्शन। किसी चीज़ में हमको दिलचस्पी है, उसको हम पसंद करते हैं, और कुछ चीज़ हमको पसंद नहीं है। उससे दोनों से ही, जिसको पसंद करते हैं उसमें क्या है, मानो वो पसंद करते हैं जिसको, वो नहीं मिला तो गुस्सा हो गया, कि दुख हो गया, कि किसी और के ऊपर ब्लेम हो गया। मन में क्या हुआ, उसकी जो प्रभाव, मन अशांत। और मानो वो मिल गया तो मिलने से जो भय है, उद्वेग है, उत्कंठा है, संशय है, सब कुछ होने लगेगा। और जब रिपल्शन है तब क्या है, एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तब क्या भय होगा, अरे जो मुझे पसंद नहीं है हमें अगर मिल गया तो क्या करेंगे, वही अगर मेरे जीवन में आ गया तो हम क्या करेंगे। तो दोनों हो जाता है, जिसको कहते हैं रागा एंड द्वेषा। एक तो है जो हम लाइक करते हैं उससे भी हमें अशांति होती है, जो हम डिसलाइक करते हैं उससे भी अशांति होती है। तो कैसे फिर जीवन में रहेंगे, जीवन में ये सब कुछ तो होता ही रहेगा। तो भगवद गीता में बहुत अच्छा एक श्लोक बोला है, रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। ये एकदम सीख लेना चाहिए। जीवन हमारा कैसा है, जीवन में राग और द्वेष दोनों होगा, सुख और दुख दोनों होगा ही होगा। सुख आएगा, फिर उसके बाद सुख, हर समय सुख नहीं रहेगा, सुख चला जाएगा, फिर दुख आएगा। दुख जब आता है तब हमको ये रखना पड़ेगा मन में याद कि दुख भी हमेशा ही नहीं होता रहेगा। हो सकता है उसका पीरियड कुछ प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, कुछ देर तक दुखी रहे हम,
पर उसके बाद ज़रूर वो चला जाएगा, सुख फिर से आएगा। ये एक चक्र के समान होता ही रहेगा। उसी तरह राग और द्वेष हमारे जीवन में है ही है, आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। और इसमें हमारी जो जीवन है उसमें रहते हुए हम फिर भी आनंदित रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, मन एकदम प्रशांत रह सकता है। किस तरह, ये कृष्ण ने अर्जुन को बताया। ये श्लोक शायद आप जानते हैं। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कि हम कैसे, हमारा जीवन क्या है, बहुत कुछ चीज़ों के अंदर हम लोग रहते हैं। चीज़ में क्या है, कुछ तो ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ मनुष्य हैं और जंतु वगैरह हैं, एनिमल्स होंगे, पेड़ पौधे होंगे। ये पूरा जो एक वर्ल्ड है, इसमें बहुत वैरायटीज़ हैं। उसके अंदर हमको रहना पड़ता है, उसके साथ हमको व्यवहार करना पड़ता है। और उसके साथ हमारा क्या होता है, क्योंकि हम हमेशा याद नहीं रख पाते हैं कि हम सेल्फ हैं, हमारे में अफेक्टेशन नहीं होना चाहिए, नहीं है। हम जिसी के साथ व्यवहार करते हैं उसमें राग और द्वेष रहने के कारण हम उससे प्रभावित हो जाते हैं और मन अशांत हो जाता है। तो इस श्लोक में बोला है, उसके अंदर तो रहना भी है, पर ये साधना करना चाहिए जीवन में कि राग और द्वेष का जो कुछ भी है उसमें अपना समभाव रखे। अर्थात क्या है, एक बात को याद रखे कि आएगा और जाएगा, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। जो कुछ भी आता है उसमें, और जो कुछ भी जाता है उसको जाने दो, जो कुछ आता है आने दो, उसमें मन को अविचलित रखना है। ये एक साधना बार बार याद रखना होगा। और कैसे वो कर सकता है आदमी? रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, वही एक एक ऑब्जेक्ट में जाता है। कि कोई एक जन को देख के हम पसंद कर लेते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट को देख के पसंद करते हैं, कोई खाने का चीज़ देख के पसंद करते हैं, कि किसी जगह जाना है उसको पसंद करते हैं। मन से क्या करते हैं, कुछ आइडियाज़ को पसंद करते हैं। तो जिस चीज़ को हम, जिसके अंदर हम रहते हैं, उसके अंदर रहते हुए भी हम प्रसादम अधिगच्छति, मन की प्रशांतता हम महसूस कर सकेंगे, प्रशांत रह सकेंगे अगर हम अपने में कुछ डिसिप्लिन लाएंगे। क्या चीज़, क्या है डिसिप्लिन? वो क्या है? रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा। अपना जो इंद्रिय हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करना है, रिस्ट्रेन करना है, और मन को भी रिस्ट्रेन करना है। तो क्या करना है? मन का भाव देखना है, इंद्र को देखना है, और जो जैसे ही हमको, ये कैसे होगा? विचार से होगा। समझ में आया? हमने ये वाला श्लोक क्यों बताया? कल हमने विचार के बारे में बताया। तो विचार करके देखना होगा कि हमारा जो इंद्रिय है उसको हमने कितना लाइसेंस दे दिया है। जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जो हमारे साधना के लिए, सबसे पहले ये भूलना नहीं चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। शांत और सुंदर जीवन। शांत और सुंदर जीवन कैसे होगा? जब मन की अशांति दूर होगी और जब हम भगवान को या सेल्फ को जानेंगे, उसके साथ नित्य युक्त रहेंगे, है कि नहीं? तो इंद्रिय जहाँ पे भाग रहे हैं जो कुछ पाने के लिए, वो हमारी जो ये एम है, एम क्या है? शांतता और सुंदरता। इसके अगेंस्ट अगर है फिर उसको हमें नहीं चाहिए। ये विचार हमेशा करना है। और मन, अब ये बात है कि मन जो है, इंद्रिय जो है, वो अपने आप काम नहीं करते। मन उसमें होगा तभी इंद्रिय काम कर सकते हैं। वो इसका बहुत एक सरल एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। जैसे कोई आदमी सोया हुआ है, आंखें बंद हैं, उसके सामने हम फूल लेके गए, उसको आँख खोल के हमने फूल दिखा दिया, उसके नाक के सामने फूल को सूखा भी दिया। फिर अगला दिन हम सुबह पूछे, तुमने देखा था फूल कितना, कैसा था, किस रंग का था, कैसा उसका स्मेल? तो वो बोलेगा नहीं, कुछ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा?
उसको तो दिखाया था, आँखें खोल के दिखाया था, नाक के सामने फूल लेके, मानो कि बहुत अच्छा एक फ्रेग्रेंट रोज़ है, बहुत अच्छा सुगंध रोज़ है, तो उसको क्यों नहीं कुछ समझ में आया? क्योंकि मन तब निद्रा में थी। तो until the mind is there, these sense organs will not be able to act. तो मन को रिस्ट्रेन करना वो बहुत ज़रूरी है। इंद्रिय हमेशा अपने आप इधर उधर जा भागेगा, मन उसको लगाम देगा। और मन कैसे? बुद्धि मन को समझाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि ये करना चाहिए। ये हमारे जीवन का एक भाग होना चाहिए। तो शांत और सुंदर जीवन तो ऐसे ऐसे ही नहीं होगा ना। हम कल क्या बोले थे कि एफर्ट देना होगा, बार बार याद रखना होगा, और सबसे पहले हमें ये चाहिए, वो इच्छा होनी होगी। इच्छा अगर नहीं है, उसीलिए वेदांत में बोलते हैं मुमुक्षा। आपने सुनी होगी, वेदांत में बोलते हैं मुमुक्षा। मुमुक्षा क्या है? मुमुक्षा है कि एक जलती हुई इच्छा, तीव्र इच्छा, क्या पाने के लिए? मुक्ति पाने के लिए। कैसी मुक्ति? ये नहीं कि हमारे शरीर गिर जाएगा तब वो मुक्त हो जाएंगे। बोलते हैं ना कि ये मुक्त हो गए हैं, इस शरीर गिर गया मुक्त हो गए, वो नहीं। कल भी समझाए थे, जीवित रहते हुए जिस जिस कारण मन और बुद्धि के जिस जिस परिस्थिति से हम लोग अपने आप को बद्ध समझते हैं, दुखी समझते हैं, भयभीत समझते हैं, उन सब से मुक्ति वो तो चाहिए ना। भय सब समय होता है हम लोग को, लूज़ करने का भय, खोने का भय, एक ही चीज़ सबको है। जो हमारे एक तो है कि अपने देह में ऐसी डिजीज़ ना हो जाए कि जिसको हम प्यार करते हैं उससे ना हो जाए, उसको कुछ ना हो जाए, पैसे हैं हमारे पास वो ना खो जाए, मान सम्मान ये ना खो जाए। हर चीज़ में भय है। जो हम भयभीत ही रहते हैं तो हमें सुख कैसे होगा, शांति कैसे होगी? नहीं होगी। तो भय से ऊपर जाना चाहिए। कौन भयभीत, भय से ऊपर कौन ले जा सकता है? ओनली जो आत्मज्ञान है, ज्ञान जो है, उसको मिलके कोई एक जना फियरलेसनेस का जो स्थिति है वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और वो पथ कौन दिखा सकता है? गुरु दिखाते हैं, कि शास्त्र दिखाते हैं। तो ये हो गया। तो ये जो है एक श्लोक, ये ना बहुत बहुत अच्छा है, और इसको बार बार मन में दोहराना बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जो है, इसको भी हम हमेशा सोचते हैं कि जैसे हम देख रहे थे, हम सबके साथ जब मिलते जुलते हैं देखते हैं कि लोग तो साधना में आए हैं, गुरु भी हैं, सत्संग में भी हैं, पर जो जिससे सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं लोग और सबसे ज़्यादा बंधन में डल जाते हैं, वो है अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में। कि मेरे बेटी की शादी नहीं हुई, बेटे की शादी हुई है पर दोनों मिलजुल के ठीक ठाक नहीं रह रहे हैं। दोनों ठीक ठाक रह रहे हैं पर उनके बच्चे नहीं हैं। उनका बच्चा है पर वो बच्चे को बीमार है वो बच्चा। तो अपना जो परिवार को लेके जो एक मन में एक हमेशा एक बंधन रहता है, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। उसीलिए कह रहे हैं कि मैं और मेरापन और मैंपन, जो आईनेस जो है और एक माइंडनेस है, उसमें से निकलना है। उसमें से कैसे निकलेंगे हम, और कैसे निकलेंगे कल हम बता रहे थे। एक तो है इसी का जो अभ्यास, निकलने का जो अभ्यास, वो हर क्षण करना चाहिए। एक हमने श्लोक बताया, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्, कि इंद्रिय हमेशा विषय में रहेगा। विषय क्या है? जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे विषय, इसी को विषय बोलते हैं वेदांत में। जो कुछ भी हमारे सामने आता है ना, जिसको हम भोग कर सकते हैं, जिसको हम ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो सारा कुछ विषय है। अब उसके अंदर ही हमारा जीवन है। उसके अंदर रहते हुए हम देख रहे हैं कि हमारे मन में राग होता है, द्वेष होता है, उसके कारण मन में अशांति हो जाती है। तो हमें एक प्रयत्न करना होगा
अलर्टनेस रखना होगा कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हमारे में इतनी ममता है क्या? जो कुछ भी हो, वो चाहे परिवार के साथ हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे अपना ही कोई इच्छा से हो, कोई अपना एक आइडिया से हो। आइडिया से भी होता है ना, हम सोचते हैं कि हमारी ऐसी ऐसी आइडिया है, कोई दूसरा आदमी कुछ और बोलता है तो वो पसंद नहीं होता है, तब उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है कि उसके साथ क्वारल हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो ये जो हम पोजेसिवनेस रखते हैं ना, जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, आसक्ति, इससे हमको मुक्त होना है। तो राग द्वेष अभियुक्ता वही है कि हम पोजेसिव ना बने। इससे मुक्त कैसे हो? तो हर समय हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए। अब समझ रहे हैं? अगर हम जीवन को सुंदर करना चाहते हैं तो ये सब भाव अपने में रहना चाहिए। ये नहीं कि सुन लिया हो गया चलो, अलर्ट रखो कि क्यों ऐसा भाव हो रहा है, क्यों एक चीज़ जो हमें मिलना था मिल भी गया, उससे हमको इतना आनंद हो रहा है कि हम अब लग रहा कि बहुत हो गया। हमको ये भी याद रखना चाहिए कि कुछ भी चीज़ से अगर आनंद मिलता है वो चिरस्थायी नहीं है। ये हुआ विचार। समझ में आया? मानिए किसी ने गाड़ी खरीदनी है, अच्छा जिस मॉडल की गाड़ी हम चाहते थे वो भी खरीद लिया, पैसा भी इकट्ठा कर लिया, खरीद भी लिया, बहुत आनंद हो गया, उसको लेके खूब घूमे घामे, सब करिए। उसके साथ क्या चाहिए? विचार। क्या विचार? कि ये चिरस्थायी नहीं है, भगवान ने दिया है, हम इसको भोग कर रहे हैं, पर ये चिरस्थायी नहीं है। तब विचार आना चाहिए फिर चिरस्थायी क्या है, कुछ है क्या जीवन में। समझ में आया? तो चिरस्थायी अगर कुछ है वो जानने का मौका भी होना चाहिए। कहाँ से जानने को मिलेगा? तो एवरी टाइम जब भी हम कुछ कर रहे हैं, जब भी हम जीवन में सुबह से लेकर रात तक कितना कुछ होता रहता है, ये हमेशा लगना चाहिए कि ये चिरस्थायी है कि नहीं। जो चिरस्थायी है, जो नित्य है, जो आत्मा है, उसको कैसे पाएंगे? उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मानिए ये सत्संग है। अभी हम कल कोई कह रहा था कि जैसे ही यहाँ पे घुसते हैं मन प्रशांत हो जाता है, इतना सुंदर लगता है कि एक स्वर्ग पहुँच गए हैं। और सभी भक्त लोग हैं, सभी साधक लोग हैं, उनके बीच में बातचीत करने में, उनके साथ मिलने जुलने में बहुत आनंद आता है, जो कि वापस घर में जाके नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का कुछ दूसरा ही ख्याल है। अब ये सत्संग करते हुए भी क्या विचार होना चाहिए बताइए? हम तो सत्संग में हमेशा नहीं रहेंगे। सत्संग में जैसे मुझे एक आनंद मिल रही है, एक व्याप्ति मिल रहा है, एक उदार भाव मिल रहा है, सबके प्रति एक प्रेम का भाव आ रहा है, वो मुझे कैसे घर जाके भी मिलेगा? कि जो मुझे ये मिल रहा है, जो भाव मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, घर में जाके भी उसको हम किस तरह अपने पास रख सकते हैं, क्या करने से वो रहेगा? ये एक विचार, ये विचार है। हम बार बार इसको आपको यही समझाएंगे कि विचार के बिना जीवन सुंदर नहीं हो सकता। आप कितना भी साधना कर लीजिए, अगर आप विचार नहीं करते हैं तो आपको शांति नहीं मिलेगी। विचार इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। दीर्घ संसार रोगस्य विचारो ही महौषधम। योग वासिष्ठ में श्री राम को वशिष्ठ देव बोलते हैं, दीर्घ संसार रोगस्य, संसार रोग, भवरोग बोलते हैं ना, भवरोग। तो भवरोग क्या है? ये जीवन जो है वो, ये इसमें लहरें आती रहती हैं, आनंद की लहरें, फिर दुख की लहरें, कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ मीडियम, कब कहाँ से आ जाएगा कुछ मालूम नहीं है। खूब अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, चलो एक आ गया, अब तब क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। तो पता तो नहीं है, क्या चाहिए हमको? पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखें कि ऐसा आ सकता है। वही लोग दुखी हो जाते हैं जो अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं, जो दुनिया को देख के विचार करके ये समझ नहीं लेते हैं कि जीवन ऐसा ही है,
कभी आएगा सुख, कभी दुख आएगा, और आने से किस तरह उसी में फ्लोट करना है वो हम सीख लेंगे। कैसे सीखेंगे? अब हम जब हम और नूतन स्वामी जी जब आश्रम ज्वाइन किए थे ना, स्वामी जी के साथ बहुत दिन से बातचीत हो रही थी, तो स्वामी जी ने बोला, चिट्ठी लिखे वो, कम चेयरफुली, नाउ द बर्डन इज माइन, फ्रॉम नाउ ऑन द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ लाइफ वी विल शेयर टुगेदर, आई विल टीच यू हाउ टू रिमेन afloat इन दिस लाइफ। समझ में आया? एक तो है कम चेयरफुली, आ रहे हो आ जाओ, चेयरफुली आ जाओ। नाउ द बर्डन इज माइन, गुरु क्या कर रहे हैं? नाउ मेरा दायित्व है, और अब से लेके जीवन में सुख दुख हम लोग शेयर करेंगे। हम तुम्हें सिखाएंगे कैसा करके जीवन में अफ्लोट रह सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, तैर सकते हैं जीवन में। जीवन में जो लहरें आएंगी उसमें तुम कैसे तैर के रह सकते हो, डूब ना जाओ, वो हम तुम्हें सिखा देंगे। तो गुरु का यही कार्य है। पर ये सिर्फ यही नहीं, अब गुरु ने तो ये कह दिया, पर जो जिसको तैरना है, सीखना है, तो उसको सीखना है ना, उसको तो अपना टाइम भी देना है, इच्छा भी होनी चाहिए, और वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए। पर हम सोचते हैं कि सबको तीव्र इच्छा नहीं होगी, मुमुक्षा सबको बहुत नहीं होती है, उसीलिए ना आगे नहीं बढ़ते हैं। पर कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो जिस स्टेज में है ठीक है, पर उसी में जीवन को ना बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। किस तरह अच्छा? हर समय भगवान का एक स्पर्श मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है? अगर हर एक काम में, हर एक चिंता में, हर एक वाक्य में, हर एक इंटरेक्शन में हम भगवान को याद कर सकें। और याद करना क्या है? याद करना ये नहीं है कि भगवान 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 भगवान, ये नहीं। आप लोग, बहुत लोग को मंत्र है ना, गुरु मंत्र जपते भी हैं। जपने का अर्थ ये नहीं कि मैकेनिकली जपते रहो। भगवान का याद करना यह है कि हमेशा याद रखें कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मेरे ऊपर कुछ नहीं डिपेंड करता, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, मैं कुछ बिलोंग नहीं करता मेरे को। नथिंग बिलोंग्स टू मी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। ये जो भाव है, ये हुई भक्ति। इसको याद रखना। अब याद तो पहले नहीं रहेगा, बार बार सुनना, काम करते हुए एक बार याद कर लेना। जैसे हम कुछ काम किए, मानिए कि कुछ नहीं, बहुत मामूली काम, कोई एक जगह को साफ़ करने को कह दिया आपको, जैसे पता नहीं आज बहुतों को साफ़ करने की सेवा करने की वो था ना, किया था क्या पता नहीं, किया था किसी ने, वो क्या क्या झाड़ना वड़ना था, जो कुछ भी सेवा आपने किया है, मानिए किसी एक जगह को साफ़ करना है और साफ़ आपने किया, साफ़ करते हुए भी वो थोड़ा सा काम झाड़ू लगा रहे हैं, क्या याद करना चाहिए कि हम अपने हाथ से कर रहे हैं। ये हाथ किसका दिया हुआ है? ध्रुव ने जैसे बोला था, हाथ किसका दिया हुआ है? ये प्राण, ये हाथ जो चल रहा है प्राण शक्ति से, वो प्राण किसने दिया है? हम कहाँ पे हैं? भगवान की पृथ्वी पर हम हैं, ये पृथ्वी भी उनकी है, मेरा कुछ नहीं है। और मेरे को एक चिंतन दिया है कि इस तरह करो, उस तरह करो, और उसी तरह करने से ही वो अच्छा हो गया काम। तो मेरे आई एम नॉट द डूअर, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने सब कुछ किया, भगवान का सब कुछ है, सब कुछ भगवान का ही है। एवरीथिंग दैट आई फील बिलोंग्स टू मी डज नॉट बिलोंग टू मी एट ऑल। ये जो एक ज्ञान है ना, इस ज्ञान में दृढ़ता के सहित रहना, शुरू में भूल जाएगा, शुरू में लगेगा कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। पर साधना क्या है? साधना यही है, एफर्ट क्या है? जबकि भूलते हुए भी बाद में, नहीं तो कभी कभी थोड़े थोड़े समय में
उसको याद रखें। हो सकता है काम करते हुए याद नहीं रहेगा, पर काम करने के बाद याद होगा। फिर नहीं तो किसी के साथ बातचीत हो रही है, फिर होगा कि देखो मुझे तो ये याद रखना चाहिए, हम तो भूल जाते हैं। तो वो हो गया याद करना। तो ये जो है इसको कहते हैं भक्ति। ये तीव्र इच्छा है, मुमुक्षा है कि मुझे ये करना है, और उसमें प्रयत्न देना, उसके लिए सोचना, और हर एक काम करते हुए इस भाव को रखना कि मेरे में भी जो भगवान है वो सब जगह है, ये सब जगह है। तो ये ऐसा एक सोच से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम हर समय एक भगवान का स्पर्श अपने आप में लाएं। आई एम द सेल्फ, या तो तुम ये सोचो कि आई एम द सेल्फ एंड यू थिंक ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ द सेल्फ, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्फ। और नहीं तो भगवान, अगर तुम सोचते हो कि भगवान है, ईश्वर है, वो भी भगवान के जो गुण हैं उनको सोचो, और उसके अंदर उसके लिए एक प्रेम जो है वो प्रेम जगाया जाए, जो प्रेम सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के साथ नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने चीज़ों के लिए नहीं, कुछ भी नहीं, उसके ऊपर वो प्रेम होगा। इसके लिए एक प्रयास, अभ्यास इसको करना होगा। और उसके लिए क्या ज़रूरत है? विचार। तो क्या बोलते हैं? कृष्ण ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। ये कौन सा है? 8.7 भगवद गीता का। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम। क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम हर एक क्षण में, सर्वकाल में, हर एक क्षण मुझे याद रखो और युद्ध करो। अर्जुन का तो यही था ना कि युद्ध क्षेत्र था। और वैसे भी मनुष्यों के लिए क्या है? युद्ध क्षेत्र ही है ना? चाहे अपने परिवार में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं भी हो, युद्ध क्षेत्र है। क्योंकि युद्ध क्षेत्र क्यों है? जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है, जो हम नहीं चाहते हैं वो मिल जाता है, और मन में गुस्सा आ जाता है। तो ये सब हो जाता है, या तो दुख होता है, या तो हताशा, निराशा, गुस्सा, नहीं तो किसी को ब्लेम करना, शिकायतें। अब देखिए ना, बहुत समय हम लोग सुबह उठते हैं मन में शिकायतें लेकर के, किसी के बारे में हम शिकायत कर रहे हैं, किसी सिचुएशन के ऊपर हमारी लेमेंटेशंस हो रही है, शिकायतें हो रही है, ये होती है, तो मन कैसे शांत होगा? तो अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण, सर्वकाल में माम अनुस्मर, मुझे तुम याद करो, रिमेंबर मी, और फिर युद्ध करो। फिर आगे क्या बोलते हैं देखना है। याद करो तो बोल दिया, और याद करना हम लोग ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि भगवान का एक नाम ले लिया, वही ना करते हैं। सुबह नहा धो के, नहीं तो किसी एक समय रखा है जब नहा धो के थोड़ा दीपक जलाते हैं, वो अगरबत्ती जलाते हैं, तो 3 पाठ कर लेते हैं, मंत्र बोल लेते हैं, और हो गया, भगवान बैठो तुम, हम तो अपने संसार के काम में जा रहे हैं। ये नहीं, क्या बोला? सर्वेषु कालेषु। जब तुम अपना जीवन का कर्म भी कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुमने भगवान का पूजा वूजा कर लिया, अब तुम जीवन के कर्म में जा रहे हो, ये नहीं, उसमें भी भगवान है, उसको समझना है। वो सिर्फ समझने की बात नहीं है, उसको उपलब्ध करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। तभी होगा कि भगवान से हम बिछड़ेंगे नहीं। उसके लिए क्या बोला है अगले सेंटेंस में? मयि अर्पित मनो बुद्धि, मेरे में तुम अपना मन और बुद्धि को समर्पण करो। समझ रहे हो? हाँ, मेरे में मन और बुद्धि को समर्पण करो। अगर वैसा करते हो फिर क्या होगा? तुम मुझे ही पा जाओगे। मुझे ही पा जाओ क्या है? भगवान को हमेशा
तुम भगवान से कभी बिछड़ोगे नहीं, हमेशा तुम उनके शरण में हो, वो तुम्हारे साथ है तो शक्ति मिलती रहेगी। किसी भी एक समय भय की शोक कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम ऐसी एक जगह पे तुमने पकड़ लिया है, जहाँ पे तुमने प्रवेश कर लिया है, जहाँ पे कुछ भय का है ही नहीं। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है सबको? हम सिर्फ समझाना नहीं चाहते हैं, हम उत्साहित करना चाहते हैं। हम उत्साहित करना चाहते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। तो मन और बुद्धि को बोलते हैं कि मेरे में तुम डेडिकेट कर दो, मेरे में तुम एकदम समर्पण कर दो। उसका मतलब क्या है? मन और बुद्धि से क्या होता है? मन से हम चिंता करते हैं, बुद्धि से क्या है? हम निश्चय लेते हैं। तो मन और बुद्धि को मेरे में समर्पण करने का अर्थ क्या है? इस श्लोक में क्या बोला है? अर्जुन, तुम सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। उसके बाद तुम जाके युद्ध करो। और हम सब लोगों के लिए, गीता किसके लिए बोला है कृष्ण ने? अर्जुन के लिए। अभी कौन कौन सुनते हैं, पढ़ते हैं? मानव। ये सबके लिए बोला हुआ है, सिर्फ अर्जुन का एक युद्ध क्षेत्र में नहीं। तुम्हारे जीवन को जो तुम सोचते हो कि जीवन में एकदम इधर ये जीवन का ऊंचा नीचा होता रहता है, वो जो युद्ध है उसमें तुम मुझे हमेशा याद करो अपना मन और बुद्धि को प्रयोग करके। और वो क्या है? ये है कि हमेशा याद रखो, हे भगवान मैं तुम्हारा हूँ, आप मेरे हैं। एक ये सेंटेंस कि भगवान मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। मेरा कुछ नहीं है, आप ही सिर्फ है। मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, आपके कंट्रोल में सब कुछ है। ये जो भावना, इसको याद रखो। तो मन से ही तुम चिंता करते हैं तो कुछ भी काम, जैसे तुम्हारे एक छोटा सा बच्चा है, उसको नहलाना है, तुम सोचती हो मैं माँ हूँ, मैं जैसे बोलूँगी उसको सुनना चाहिए, और अगर नहीं करती है, नहीं सुनती है तो तुमको गुस्सा आता है। उस समय भी तुम कैसे जुड़े रहोगे भगवान के साथ? उस समय भी समझना चाहिए कि भगवान जो मेरे में भाव हैं, वो सारे भाव आपके दिए हुए हैं। समझ रहे हो? भगवान से दूसरा कुछ है ही नहीं। जब वो सर्वव्यापी हैं तो उनसे अलग कुछ है क्या? कुछ नहीं है। उसीलिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, खम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रांश्च हरे शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। खं वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रांश्च हरे शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। क्या बोल रहे हैं? कि सब जगह भगवान है, सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी का अर्थ क्या है? सब जगह है। तो भगवान के अलावा कुछ हो सकता है क्या? तो बोल रहे हैं कि हम जब बाहर अगर हम देखें तो जैसे आकाश है, खम वायु है, हम लोग सब श्वास ले रहे हैं वायु से। वायु हमें स्पर्श करती है, जब जोर से हवा आती है ना, जैसे कि भगवान ने हमको अच्छी तरह प्यार करके चले गए। जब भगवान को इच्छा होती है तो खूब बहुत तेज़ चलते हैं तो सब कुछ गिर भी जाता है, उनकी इच्छा है। खम वायु, अग्नि, फायर। फिर सलिलम, सलिल क्या है? पानी। महीम, पृथ्वी, भूमि। खम वायु अग्निम सलिलम महीम, 5 पंचभूत हो गए। और फिर ये तो पंचभूत हो गए। फिर ऊपर देखेंगे तो क्या है? ज्योतिंषि, इतने सारे ग्रह है, नक्षत्र है, सितारे हैं, चंद्र है, सूर्य हैं, ये सब कुछ जो हैं, इतने सारे गैलेक्सियां हैं, ये सब कुछ
ज्योतिषी सत्वानी, और जो भगवान ने सृष्टि जो किया है, प्राणियाँ जो हैं इतने सारे, कितने किस्म के हैं, ज्योतिषी सत्वानी दिशो द्रुमादीन, और फिर चारों तरफ एक चक्कर लगा लेंगे तो सारे दिक भी हो गए। द्रुमादीन क्या है? पेड़ पौधे, फूल, कांटे, सब कुछ किसने बनाया है? हमने तो नहीं बनाया। आपने, किसी ने बनाया है? आपके बाप दादा ने बनाया है? नहीं बनाया है। किसने बनाया है? अगर आप भगवान नहीं मानते हैं तो किसी ने तो बनाया है ना। फिर सरित समुद्रांश्च, नदी और समुद्र, ये सब कुछ लेके जो विश्व है वो है। वो विश्व क्या है? श्रीमद् भागवत में बोल रहे हैं, हरे शरीरम, ये भगवान की शरीर है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। ये जो श्लोक मैंने पहले सुना था ना, रोमांच हो गया था। हरे शरीरम, तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी देखे तो हमको लगना चाहिए भगवान है। यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः, तो भगवान को देख के प्रणाम करना चाहिए। हम तो नहीं करते हैं। हम किसी को पसंद करते हैं, उसको गले लगाते हैं। किसी को पसंद नहीं करते हैं, उसको गले नहीं लगाते हैं। उसके ऊपर घृणा होते है, उसकी तरफ उससे मुँह इधर कर लेते हैं। अगर हम भगवान ही समझते हैं, समझना चाहिए, तो सभी में ये वो भाव रखना चाहिए। ये नहीं कि सांप को देख के उसको जाके पकड़ो, ये नहीं कि एक शेर आया है उसको गले लगाओ, ये नहीं। पर किसी के ऊपर द्वेष नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए। और ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि भगवान सभी में हैं, सभी में भगवान है। तो ये भावना, तो हम तुम्हारा एग्जाम्पल ले रहे थे। जब तुम्हारे में मानो कभी क्रोध होता है, दुख होता है, हताशा होता है, निराशा, सभी में सोचना चाहिए भगवान ने दिया है। एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम गॉड। व्हेन यू थिंक दैट, तब क्या हो रहा है? जब तुम सोचते हैं कि ये है, तभी तो भगवान का याद हो गया है कि नहीं? नहीं तो सिर्फ भगवान 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 की राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव बोलने से थोड़ी होता है। ये सोचना होगा कि सब कुछ भगवान का है। जैसे एक लड़की, वो गर्भवती है, उसको बहुत अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं उसके माँ बाप, अच्छा अच्छा खाना खिला रहे हैं, खूब उसका सुख सुविधा देख रहे हैं। कितना भी करो, किसी के हाथ में है कि वो बच्चा जो पैदा होगा वो अच्छा, हेल्दी, काफ़ी हेल्दी, उसका काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य होगा, बुद्धि अच्छी होगी। ये हमारे हाथ में है क्या? किसी के हाथ में नहीं है। कि वो बच्चा बहुत दुबला, वो मंद बुद्धि, किसी के हाथ में है? किसके हाथ में है? किसी एक के हाथ में है। आप चाहे उसको भगवान बोलो, और जो अगर ये तो भक्ति में भगवान बोलेंगे, और नहीं तो आप ब्रह्मन बोल सकते हो, सेल्फ बोल सकते हो, जो कुछ भी बोल सकते हो। किसी कोई एक सर्वशक्तिमान है जिसके कारण, जो सृष्टि करता है उसी के कारण हुआ है। तो उसको तो मानना चाहिए ना, उसके प्रति भक्ति होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होती है। चाहे हम कितना भी कुछ कर लें, हम बोल रहे थे ना, राग और द्वेष में समभाव रखना चाहिए। मन को तैयार कर लेना चाहिए कि जीवन में कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो समत्व भाव रखना चाहिए। वो क्यों? कि जिसने ये सब कुछ सृष्टि किया है, उसी की इच्छा से सब कुछ हो रही है। उसके इच्छा से कभी हमको वो मिल जाता है सफलता, कभी असफलता, कभी हमको मान मिल जाता है, कभी अपमान मिल जाता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो ये जो एक भाव है, इसको हमेशा याद करके जीवन में, अभी हम क्या बोल रहे हैं, हम ये 3 दिन में आपको सिखाने आए हैं कि कैसा करके जीवन को शांत और सुंदर बना सकते हैं। हमको तो लगता है सिर्फ एक ही चीज़ आपको सोचने का है कि मुमुक्षा होनी चाहिए, मेरा जीवन शांत और सुंदर बने। इसके लिए तीव्र इच्छा, अगर तुम उसको इच्छा के रूप में रखोगे और उसके विपरीत कार्य करते रहोगे, तब तो नहीं होगा ना। मानो एक लड़का सोचता है कि मेरे को तो 90% मार्क्स लेने हैं,
इच्छा तो बहुत है, फिर मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना है, अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, और विपरीत कर्म करता रहता है, पढ़ता नहीं है, खेलता रहता है, सोता रहता है, तो होगा क्या? तो इसीलिए सबसे पहले चाहिए तीव्र इच्छा कि मेरा जीवन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। अभी हमारे जीवन अगर ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, ये हो जाता है, हताश हो जाता है, लगता है कि क्या है। अब ऐसा नहीं, एक ऐसा जीवन जिसमें हमेशा हमें अच्छा लगेगा, और सिर्फ हम नहीं, हमारे आसपास जो आएंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा मुझे देख करके, ऐसे एक जीवन। और हमें ऐसे एक जीवन में रहेंगे जिसमें बंधन नहीं होगा। जिस चीज़ों में मेरे साथ बंधन है उसको हम छोड़ेंगे। तो कैसे वो छोड़ेंगे वो देखना होगा। तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले क्या है, एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मेरा जीवन जो है दिव्य बने। दिव्य क्या है? भगवान का एक स्पर्श हमेशा जीवन में रहे, हर एक क्षण में, भूले ना हम कभी। और दूसरा क्या है, उसके लिए जो एक प्रयत्न करना है उसके लिए हम तैयार रहें। आपस में बात करना चाहिए एक दूसरे से। अगर हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे को बताना चाहिए कि देखो ये इच्छा तीव्र होना चाहिए और ऐसा ऐसा काम करना चाहिए। जो फ्रेंड्स हैं आपस में ये बातें होनी चाहिए। पर आप देखिए अब क्या क्या बातें करते हैं। हमारे प्रगति में बाधा सबसे हम ही लोग डालते हैं। हमारा जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसमें बाधा हम ही लोग देते हैं। हम लोग आलसी बन जाते हैं, हम लोग प्रयत्न नहीं करते हैं, हम लोग को कुछ और चीज़ें ज़्यादा अच्छे लगने लगती है, उसी में चले जाते हैं। कहते हैं कि चलो कल कर लेंगे, कल सोच लेंगे, अच्छा माँ ने बोला था विचार करनी चाहिए, अच्छा कल कर लेंगे। ऐसा ही होता है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो माँ है ना, तो हम माफ़ कर देते हैं। तो हम बोलते हैं ठीक है, ये भी ठीक है, पर रोज़ रोज़ उसको नहीं करना, रोज़ रोज़ ऐसा नहीं करना। हम ना एक बार वहाँ गए थे, अमरनाथ गए थे। जो मेरे किताब को मैं पढ़ा होगा उनको पता होगा कि वहाँ से हमको लगता था कि हम शिवलिंग लेके आएंगे। अरे बाप रे, वहाँ पे तो इतनी ठंड, और एक वो गुफे के सामने से एक अमर गंगा उसको बोलते हैं, गंगा तो नहीं है, एक स्ट्रीम सी थी, तो उसमें नहा के फिर जाना पड़ता है। तो वहाँ से एक छोटा सा पत्थर हम लोग उठा के लाए थे, और बाद में देखा कि वो एक नारायण शिला है, पर हम तो उसको शिवजी करके लेके आए थे। एक छोटा सा पत्थर, उसको वो हमारे लिए शिवजी भी थे, हमारे लिए कृष्ण भगवान भी थे, हमारे लिए सब कुछ हो गए थे। तो उस समय हम भागवत पढ़ते थे, स्वामी जी ने हमें भागवत पढ़ने को कहा था। कृष्ण भगवान का पढ़ते थे, और उसमें श्री कृष्ण भगवान को जैसे कि बच्चा देखते थे, लगता था कि वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, मेरे साथ बातें कर रहे हैं। हम अगर बागान में जाते थे फूल लेने के लिए तो मेरे साथ जाते थे फूल तोड़ने के लिए। तो ये सब भाव सब आते थे मन में। तो उसके साथ ये क्यों हमने कहा कि हमको लगता था कि रोज़ सुबह उठेंगे, तब हम बहुत छोटे थे, तुम लोगों से भी छोटे, 30 से भी कम था हमारा उम्र। तो हमको लगता था रोज़ सुबह उठेंगे, तब हम दीक्षित थे, दीक्षा मिला हुआ था। रोज़ सुबह उठेंगे, ध्यान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो कभी कभी तो नहीं हो पाता था, उठ नहीं पाते थे, तब दुख भी होता था। फिर हम जाके उसको डांटते थे, क्योंकि उसको बोल के सोचते थे मुझे बुला देना, और नहीं उठाता तो हम उसको बोलेंगे चलो तुमने मुझे देर से उठाया है तो आज तुम्हें हम सजाएंगे नहीं। उसका हम तिलक डालते थे, फूल देते थे ना, तो बोलते आज तो तुमने मेरे को देर से उठाया है तो आज तुम्हें हम नहीं फूल वूल नहीं देंगे, तिलक नहीं डालेंगे। कल भी ऐसे ही करोगे तो कल भी ऐसे ही होगा। तो ये हम उस समय ऐसा तो उसके बात ऐसी करते थे, पर हमको लगता था कि इसका जो विचार है ये है, हमको हमें 1-2 दिन हम आलसी हो सकते हैं, पर वो रूटीन में नहीं बनना चाहिए, वो रूटीन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं जो 1-2 दिन है ठीक है, हो गया,
पर अगर प्रयत्न करना है तो उसका रोज़ रोज़ अपने में ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन हम कैसे बिता रहे हैं। तो एक ये भाव है विचार और प्रयत्न, और हमेशा एक जो डिविनिटी है उसको हर जगह देखें, उसको स्पर्श करें, अपने में भगवान को देखें जो हमारे अंदर हैं। कभी नहीं, कुछ भी नहीं। समय के लिए सब कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। बहुत समय हमारे अपने हैं। जब हम नहाते हैं वो समय किसी और का नहीं है। जब हम कपड़े पहनते हैं, कि हम खाना खाते हैं, कि हम चल रहे होते हैं, वो सारे समय हमारे अपने हैं। उस समय हम ज़रूर विचार कर सकते हैं, तो वो भी तो करना चाहिए। उस समय आप अगर देखोगे कि हम विचार नहीं करते हैं, हम उस समय भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहते हैं, कुछ और सोचते रहते हैं। किसके बारे में? अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, कि किसी ने कुछ गलत बात बोल दिया था, बिहेवियर किसी का ख़राब था उसके बारे में, कि कुछ ऐसी एक सिचुएशन जिसको हमको सामना करना पड़ेगा उसके बारे में, यही सोचते रहते हैं। तो हर एक चीज़ में भगवान को सोचना, और जैसे जो कुछ भी घटना घट रही है, जैसे मन की सारे भाव भगवान ने ही दिया है। इसमें इतने छोटे समय में कैसे बोलेंगे? एवरीथिंग इज़ इन भगवद गीता, जहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मेरे से ही सब कुछ का सृष्टि है, मैं सबको पालता हूँ और मैं संहार भी करता हूँ। मेरे कारण ही सब कुछ, सब लोग काम भी करते हैं, एक्टिविटी भी सबका मेरे कारण होता है। और फिर बोलते हैं सब कुछ, सारा जो मन का भाव है वो सब कुछ मेरे से ही आया है। तो वही हम बता रहे थे कि भगवान सब जगह है। ऐसा कोई एक नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है। जहाँ पे जो अगर तुम सोचो कि आत्मा वो नहीं है, ऐसा नहीं है। एवरीवेयर इट इज़ देयर, इज़ ऑल परवेडिंग। सो हाउ डू वी मिस इट? हम मिस कर जाते हैं। अब देखिए, जैसे हमने कल भी बताया था कि हम कभी ये नहीं भूलते हैं कि मैं किसकी बेटी हूँ कि बेटा हूँ। भूलते हैं क्या? कि मेरा घर किधर है? भूलते नहीं हैं। जैसे आप लोग, कई लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं, आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद आपको कहाँ जाना है, आपका घर किधर है? भूलता है क्या? नहीं। तो जिसने हमें सृष्टि किया है उसका भूल जाता है। तो भूलेगा, भूलना कैसे बंद होगा? तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे बारे में सुनो, बार बार सुनो। इसीलिए सत्संग की इतनी महत्व है। बार बार मेरे बारे में सुनो, मेरा गुणगान सुनो, उसका कीर्तन करो, अपने भी कीर्तन करो। कीर्तन का अर्थ ये है कि बोलो, अपने में पढ़ो, समझो, और फिर औरों को बताओ, डिस्कशन करो उनकी महत्व क्या है। जैसे होता है ना, हम किसी के बारे में सुनते हैं, जो लीडर्स होते हैं उनके बारे में सुनते हैं। मानिए कि हमारे बहुत सारे लीडर्स, हमारे इंडिपेंडेंस के समय पे लीडर्स जिनको हमने देखा भी नहीं है, उनके बारे में सुन के उनके प्रति हमारी प्रेम होती है, भक्ति होती है, श्रद्धा होती है। क्यों? सुन के होता है। इसी तरह उसी लिए भगवान बोलते हैं कि मेरे बारे में सुनो, मेरा गुण को सुनो। और सुनने से क्या होगा? वो जो महत्व है वो उसको देख देख के मन में लगेगा कि हाँ, इनके प्रति प्यार बढ़ेगा। और जब प्यार भगवान के प्रति बढ़ता है तब क्या होता है? बाकियों के प्रति प्यार कम होने लगता है। होता है ना, एक चीज़ के ऊपर जब प्यार होने लगता है, अपने जीवन में देखिए ना, जब हम बच्चे थे तब जो जो चीज़ हमको पसंद था, अब बहुत अच्छे चीज़ और भी मिल गए हैं तो वो चीज़ हम छोड़ दिए हैं। उसी तरह भगवान के लिए जितना हमारा प्यार होगा, वो वर्ल्ड के लिए, जगत के लिए वो प्यार धीरे धीरे घटता रहेगा। जब पता चलेगा कि ये भगवान ही हैं जो कि परमानेंट हैं, नित्य हैं, और इनसे लगे रहने से हमको नित्य सुख मिलता रहेगा, तब क्या होगा? जो अनित्य है, क्या अनित्य है? सब कुछ, इंक्लूडिंग माई बॉडी, मेरा जो बॉडी है और बाकी सब कुछ इस जगत में, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ये जो भावना, ये जो विचार, इस विचार से क्या होगा?
तब जो नित्य है उसके प्रति प्रेम ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उसको पाने की इच्छा होगी और उसी से मुमुक्षा भी बढ़ती रहेगी। तब क्या होगा, जितना समय मिलता है लगेगा कि मैं थोड़ा विचार करूं। भगवत गीता में भी बताया है, दूसरे शास्त्रों में भी बताया है कि विचार इसका करना है कि ये जीवन कैसा है, जीवन में दुख ही दुख है, सुख होता है, हो सकता है कि लंबे समय तक सुख है, पर वो सुख रहेगा नहीं, वो किसी ना किसी दिन खत्म होगा। मानिए किसी के जीवन में कुछ भी दुख का नहीं हुआ, फिर क्या दुख होगा, जरा। जरा क्या है, वार्धक्य, व्याधि, मृत्यु। ये अवश्यंभावी है, होगा ही होगा, अनिवार्य है कि नहीं। तो जगत से जो लगाव है उसको कम करने के लिए हमारे शास्त्र ने कहा है कि तुम ठीक तरह सोचो कि ये जगत क्या है। जगत से नित्य सुख नहीं मिल सकता है, उसीलिए बार बार इसको विचार करो और कैसा करके भगवान में भक्ति होगी, कैसा करके तुम साधना में अग्रसर हो सकते हो, उसका चिंतन करो। अब भगवान की भक्ति वेदांत में क्या बोलते हैं, वेदांत में कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। समझ में आया? स्वरूप का अनुसंधान कल भी समझाया था, आज भी समझा रहे हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, हम वही है आत्मा। हमारे में कोई चेंज नहीं है, हमारे में कोई विकार नहीं है, कोई भी क्या बोलते हैं टेंट नहीं है, निरंजन है, हम निर्विकार है, हम आकाश जैसे हैं, विस्तृत सर्वव्यापी हैं, पर हम सोचते हैं हम बहुत छोटे हैं। इस शरीर में हम जो है अपना नाम धाम जो कुछ भी है हम ये हैं XYZ, और हमारे में कोई लेपन नहीं है। पर आकाश में जैसे कोई लेपन नहीं होता है, एक दाग लगा दीजिए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, कुछ ड्रॉ कर दीजिए, कुछ नहीं होता है। उसी तरह जो सेल्फ है उसमें कुछ नहीं होता है। आई एम द सेल्फ, मैं आत्मा हूँ, मेरे में यूँ कुछ लेपन नहीं है, इसको याद रखना। और ये जो भाव है, भावना है, इसके साथ साथ और क्या कि हम अविचलित हैं। जैसे एक पहाड़ को धक्का भी लगाओ वो मूव नहीं करेगा, हम इसी तरह हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं आत्मा के, उसको याद रखना और मैं ही वही, वो मेरे अंदर हैं, इस भाव से जुड़े रहना, इसको बार बार याद करना और अपने काम में देखना कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हुआ विचार। तो एक तो ये है स्वस्वरूपानुसंधानम, तो मेरा जो स्वरूप है उसको बार बार याद करके उसको उससे हटना नहीं, समझे? हाँ, मानो कुछ हम लोग को मिल जाता है, हम लोग उसको पकड़े रहते हैं, पर ये जो स्वरूप के बारे में बोला जाता है, बोलते बोलते हम लोग थक जाते हैं। पर क्या होता है, सुनने वाले जो होते हैं वो वहाँ से जितना देर सुनते हैं तब अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है, ब्लिसफुल होता है, उसके बाद उस स्टेट से गिर जाते हैं। तो नहीं गिरने के लिए क्या करना है, शास्त्र वाक्य और गुरु वाक्य दोनों को, और भक्ति, अगर हम भक्ति में बोलते हैं तो इसमें यही है कि हर एक चीज़ में हम कैसा करके जीवन को बिताएं ताकि हमें हमेशा एक जो संयोग है भगवान के साथ, नित्य युक्तता, वो हमेशा होता रहे। हम किसी भी तरह उसको ना भूलें, किसी भी समय ना भूलें। उसके लिए हम क्या करें, इसको कल देखेंगे हम। और इतने कम समय में क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, पर हम इतना बोल सकते हैं, आई थिंक आई कैन जस्ट समराइज दिस इन दिस मैनर। मन की इच्छा, विचार, और किसी भी समय अपने साधना को और इस इच्छा को मैकेनिकल नहीं होने देना। मैकेनिकल समझते हैं आप, ध्यान करते हैं तो भी जैसे रूटीनस,
रूटीन के लिए, रूटीनसली हम पूजा करते हैं, रूटीनसली ध्यान करते हैं, रूटीन है तो पाठ कर लेते हैं, बोलते हैं कि हम रोज़ भगवद गीता पढ़ते हैं, रोज़ भागवतम पढ़ते हैं, रोज़ ध्यान लगाते हैं। अरे उससे फ़ायदा कुछ हुआ है कि नहीं? अगर ध्यान लगाया है, सब कुछ किया है, साधना भी की है, फिर भी मेरे में भय क्यों है? फिर भी हम क्यों निराश होते हैं? फिर भी क्यों हम दुखी होते हैं? ये तो भावना आना चाहिए ना। हम बहुत भक्त हैं, हम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, बहुत कुछ हम भगवान को बहुत मानते हैं, फिर भी हमारे में ये सब क्यों है? क्यों मोहग्रस्त होते हैं? क्यों शोकग्रस्त होते हैं? क्यों उसके ऊपर नहीं जाते हैं? ये जो एक विचार, ये इसको एकदम जागरूक रखना चाहिए, जागृत रखना चाहिए। और कैसे होगा वो भी सोचना चाहिए कि किस तरह ये हो सकता है। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने आप को अलर्ट रखेंगे, सोचेंगे और बार बार देखेंगे कि इसके लिए क्या है। और इसके लिए सबसे अधिक है कि एक साधक का लक्षण क्या है, एक भक्त का लक्षण क्या है, वो हम नहीं जानते हैं। हम लोग सोचते हैं हम भक्ति करते हैं, भगवान को भक्ति करते हैं, और जिसके पास गुरु है गुरु को भक्ति करते हैं। गुरु को किस तरह भक्ति करते हैं? पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल मूल ले आते हैं, मिठाई विठाई ले आते हैं, कपड़े वपड़े ले आते हैं, देते हैं। आप उनके लिए बहुत अरेंजमेंट्स करते हैं। जैसे स्वामी जी जब यहाँ पे आते हैं, कितने भक्तों ने कितना काम किया है, अभी भी कर रहे हैं कि उनको ठीक ठाक रखें, सब कुछ उनके सुविधा के जैसे हो। ये तो एक हुआ, पर भक्त होने के नाते वो भगवान हम में क्या क्या गुण देखना चाहते हैं वो हम नहीं देखते हैं। आप सोचते हैं उनके बारे में? बहुत सारे गुण हैं। सबसे पहले है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। तो क्या? शांत और सुंदर जीवन। इसके लिए क्या है? इसके लिए अपने में बहुत गुण लाने चाहिए। तो कल वो देखेंगे क्या क्या गुण लाना है और किस तरह एक्टिविटी के अंदर भी हम भगवान के स्पर्श से नहीं हटेंगे, उसको देखेंगे कल। ठीक है? कुछ अच्छा है? हम थोड़ा 5 मिनट और लेते हैं। सभी बोलते हैं कि हम ज़्यादा ले लेते हैं, पर ले लेते हैं। एक्चुअली 1 आवर 15 मिनट से पहले नहीं होता है। अच्छा ठीक है। हाँ, हम सोच रहे थे आज क्या बोलेंगे। तो मुझे लग रहा था कि ये अरविंदन श्लोक सिखाते हैं ना, अच्छा श्लोक जो हमारे नित्य समर्पण में हैं, और वो बहुत सुंदर श्लोक हैं। पर हम सोचते हैं कि श्लोक भी लोग सीख लेते हैं। हो सकता है कि आप बहुत श्लोक जानते भी हैं, पर उस श्लोक को लेके क्या किया करते हैं आप? हर एक श्लोक जो उसने अभी तक सिखाया है उसमें विचार करने का बहुत कुछ है। आप कर रहे हैं क्या? आप जानते हैं किस तरह उस विचार किया जा सकता है? मानिए ये वाला श्लोक, नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्भव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् ह्येतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। 4 लाइन है ना? आपने रट भी लिया होगा और बोलना भी आता होगा, उच्चारण भी शुद्ध हो गया होगा। उसके बाद क्या? उसको लेके आप क्या करेंगे? रोज़ रटेंगे ना, रोज़ बोलेंगे। प्रेयर के समय घर में भी प्रेयर करते होंगे, उस समय बोल लेंगे एक बार। उससे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि देखना है कि नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? नास्था धर्मे न वसुनिचये। एक साधक ने, एक ज्ञानी ने कि एक भक्त ने इसको लिखा है, अपना अनुभव लिखा है। मेरे को धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं है, आस्था ही नहीं है कि लोग धार्मिक बनते हैं। तो इस भक्त ने सोचा है कि धार्मिक बन के मैं क्या करूं? अगर मेरे में भक्ति नहीं हो,
मैं धार्मिक हूँ, सब कुछ अच्छी तरह करता हूँ, सतपथ पे वो हूँ, पर अगर मेरे में भगवान के प्रति भक्ति नहीं हुई तो उससे क्या होगा? उसने ये लाइन लिख दिया, नास्था धर्मे न वसुनिचय। और मेरे में अगर मुझे अगर बहुत वेल्थ मिल जाए तो उसको लेके क्या करेंगे? वो वेल्थ तो मेरे साथ जाएगा नहीं, और हमेशा मेरे को एक डर लगे रहेगा कि कैसे इसको संभालूं। उससे भक्ति तो बढ़ेगी नहीं। तो वो लाइन लिख दिया, नहीं व फिर न वसुनिचय नहीं व कामोपभोगे। अगर मुझे बहुत कुछ भोगने का सामान मिल गया, बहुत कुछ मिल गया भोगने का, उससे भी क्या होगा? भोग में हमेशा डर रहता है। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम। हर कुछ भोग करने में डर कि ये भोग का सामग्री जो है वो अगर चला गया, अगर मुझे एक चीज़ भोग करने से अच्छा लगता है, डर क्या होगा? अगर वो छूट गया अगर वो ख़त्म हो गया, अगर वो उसको किसी ने ले लिया, अगर वो टूट गया, भय। तो उसने लिख दिया नहीं व कामोपभोगे। तब क्या करना है? यद भव्यम तद भवतु भगवन पूर्व कर्मानुरूपम। हे भगवान, मेरे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए आपने लिखा है। मैंने जो कुछ कर्म पहले किया है उसके अनुसार आपने लिखा है। सुख लिखा है, दुख लिखा है, मान लिखा है, अपमान लिखा है, सफलता लिखी हुई है, असफलता लिखी हुई है, जो कुछ भी लिखा है, यद भव्यम तद भवतु भगवान। हे भगवान, मैं सब कुछ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। समझ में आया? फिर हे तत्प्रार्थ्यम मम बहुमतम। उसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जन्म जन्मांतरेपि, जन्म जन्मांतर अगर मेरा होगा उसमें भी, त्वत्पादाम्भोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ये सब तो मेरे में इस कुछ में दिलचस्पी नहीं रही। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि आपके प्रति मेरी भक्ति बढ़े। निश्चला भक्ति, जो भक्ति में कभी विचलन नहीं होगी, और आपके श्री चरण में मेरी भक्ति बनी रहे, निश्चला भक्ति बनी रहे। अब ये भी सुन लिया, मैंने एक्सप्लेन किया, इस तरह विचार करना चाहिए। अगर ये मीनिंग समझेंगे तो हर एक में विचार होगा कि मैं ऐसी हूँ क्या, मैं ऐसा हूँ क्या, मेरे में ये भाव है क्या, मैं तो रोज़ बोलता हूँ पर मैं ऐसा हूँ क्या। आना चाहिए कि नहीं चाहिए? ज़रूर आना चाहिए। देन ओनली यू आर अ ट्रू साधक, देन ओनली यू आर डूइंग। हम ये नहीं कहेंगे कल ही ऐसा हो जाएगा, बट यू मस्ट ग्रो फॉर इट। उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। फिर क्या लगेगा? अरे ये निश्चला भक्ति किसको कहते हैं? हम तो भक्ति खूब समझते हैं, गुरु को भक्ति करते हैं, भगवान को भक्ति करते हैं, मंदिर में जाके पूजा लगाते हैं, इधर उधर पिलग्रिमेज में चले जाते हैं। ये निश्चला भक्ति किसको कहते हैं? निश्चला भक्ति किसको कहते हैं? जो भक्ति, जिस भक्ति से भगवान की तरफ ही मेरी मन लगे, भगवान से हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। आप सब लोग ऐसे हैं क्या? भक्ति सब लोग चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मेरा बेटा ठीक रहे, मेरी बेटी ठीक रहे, मेरा केस ठीक हो जाए, कि मेरा सब कुछ ठीक रहे। भगवान से कुछ नहीं मांगना है। अहेतु की अप्रतिहता, दैट इज़ द भक्ति। भक्ति को इस तरह डिफाइन किया है। भक्ति वह है जिसमें हम भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, हम सिर्फ आपको मांगते हैं। आई वॉन्ट टू बी यूनाइटेड विथ यू, आई वॉन्ट टू बिकम नित्य युक्त, और कुछ नहीं चाहते हैं। मोटिवेशन नहीं होता है भक्ति के लिए। ये है निश्चला भक्ति। तो और वैसा भक्त बनने के लिए हम तो अभी है नहीं, कोई बात नहीं। भगवान ने मुझे ऐसा, अभी हम लोग को इस तरह का भक्त बनाए हैं कि हमारे में निश्चला भक्ति नहीं है। तो भगवान तुमने ऐसा बना दिया तो हम क्या करेंगे? अब हम इतना ही प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे में निश्चला भक्ति दे दो। निश्चला भक्त होने के लिए, निश्चल भक्ति रहने के लिए क्या करना होगा वो भी मुझे समझ में आ जाए। तो भक्त के जो लक्षण हैं वो भी समझा दिया है। वो भी हम लोग जब एक एक जन का हैबिट है ना, रोज़ गीता पढ़ते हैं, हमारे आश्रम में भी रोज़ एक एक चैप्टर गीता पढ़ते हैं और सोचते हैं कि कब ख़त्म होगा, कब उठ के दूसरा काम में जाएंगे। यही ना? तो 12 अध्याय में, 13 अध्याय में, 14 अध्याय में, सब में
लक्षण इतने अच्छे अच्छे बोले हुए हैं, वो एक दो मिल जाए तो अच्छा है। एक दो अगर हम उसके लिए थोड़ा प्रयत्न करें तो उसमें 12 अध्याय में है ना, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, हमने आज एक बोल दिया है। अब आप सभी इधर हैं, कुछ लोग घर वापस जाएंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम का मतलब ये क्या है? किसी से द्वेष नहीं करना। कल वापस आएंगे ना मेरे क्लास में, तो सोच के आना किसी से द्वेष किया है कि नहीं किया है, ठीक है? हम कल बोल रहे थे ये अन्न क्षेत्र है ना, महाभारत युद्ध क्षेत्र है ये। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, साधना क्षेत्र है। वही तो महाभारत युद्ध क्षेत्र का, इफ़ यू टेक इट एज अ साधना क्षेत्र, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू डू। कोई बोलेगा इधर चेयर रखो, कोई बोलेगा उधर चेयर रखो, कोई बोलेगा इस लाइन में आ जाओ, कोई बोले ये ठीक नहीं हुआ है। सो कई लोग दुखी हो जाते हैं, कई लोग गुस्से हो जाते हैं, चले ही जाते हैं। ये कैसा आश्रम है? हमने सुना है कुछ लोग बोले हैं कि यहाँ पे कोई प्रेम नहीं है। हमने सुना है, हमें बहुत दुख हुआ है, दुख हुआ है। अब हम आपके ही साथ शेयर कर सकते हैं ना। कुछ हमने सुना, पिछले बार आके सुने थे, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे ना प्रेम नहीं है, यहाँ पे ना अपनाते नहीं हैं। इन इंग्लिश इट इज़ लव एंड वार्मथ की कमी है, लव एंड वार्मथ की कमी है। तो सुन के बहुत दुख हुआ। कुछ लोग बोले कि हम उसी लिए नहीं आ रहे हैं। तो चलो हम क्या करेंगे, हम तो अपनाते हैं, सभी लोग अपनाते ही हैं, पर वही है थोड़ा बहुत व्यवहार में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। जैसे बर्तन खुद इकट्ठे रखने से खूब आवाज़ें होती है ना, वैसे तो होगा ही, पर वो बर्तनों को चाहिए कि थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन भी करें। ओके। सम्पूर्णं जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गाङ्गं वारि समस्तवारिनिवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टिः परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टिः परब्रह्मणि। जय गुरु, जय गुरु।